ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़्म में आया महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। हर सिमत मचलती किरणों ने अब शूने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। जब बहार आई तो कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये वतन हमारा है तुम्हारा नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, हम जिस मुल्क के अंदर जी रहे हैं, अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत मुल्क अता किया। एक जमहूरी मुल्क अल्लाह ने हमें अता किया, जिसके मुख्तलिफ खूबियां हैं। इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क पर करीब 700 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है। इस मुल्क की ये खूबी है कि तमाम इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम इसी ज़मीन पर आए। जब इस मुल्क के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों के बादशाहों ने तारीख उठाकर देखें, कभी भी हिंदुस्तान पे बसने वाले अवाम के ऊपर जबरन इस्लाम को पेश नहीं किया। अगर 700 साल में मुसलमान चाहते तो इस मुल्क के अंदर इस्लाम का परचम लहरा सकते थे। लेकिन मुसलमानों के हुकूमत के अंदर हर मजहब के मानने वाले, उनको आज़ादी थी कि अपने मजहब के ऊपर वो कारबंद रहें, अपने मजहब की वो तबलीग करें, अपने मजहब के मुताबिक अपने इबादत गाहें बनाए। जिस औरंगजेब रहमुल्लाह के नाम से आज हिंदुस्तान में ढंढोरा पीटा जा रहा है, उसी औरंगजेब बादशाह ने इसी हिंदुस्तान के जमीन के अंदर कहीं मंदिरें ऐसी हैं जिसको रजिस्टर्ड करने वाला बादशाह औरंगजेब है। दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जमीन रियासत सूबे कर्नाटक के अंदर आज भी मैसूर श्रीरंगपट्टन में जहां हजरत टीपू सुल्तान की मस्जिद है, उस मस्जिद के पीछे एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर को बनाने वाला भी बादशाह हजरत टीपू सुल्तान एक मुसलमान था। हमारे आबा व अजदाद ने अमन के साथ इस जमीन के ऊपर हुकूमत की है। इस्लाम को फैलाया है अपने अखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था, हिंदुस्तान से मुझे धीमी धीमी, हिंद से धीमी 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 दीन की खुशबू आ रही है। इस जमीन के ऊपर
मुझे और आपको अल्लाह ने पैदा किया, और हमारी जमीन, हमारा हिंदुस्तान ये चमन है। गुज़िश्ता जुमे के अंदर मैंने बताया था कि चमन किसे कहा जाता है। चमन वो होता है जहां मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ खुशबुओं के, मुख्तलिफ रंग के फूल हो। अगर किसी बगीचे के अंदर सिर्फ गुलाब खिल रहा हो, लाल कलर वाला ही हो, सारे पौधे लाल हो, तो उस बाग की खूबसूरती नजर नहीं आती। एक बाग ऐसा है जहां जो है मुख्तलिफ रंग के फूल हैं, मुख्तलिफ खुशबुओं के फूल हैं। उस बाग के अंदर आदमी जाएगा तो उसे कैसी ठंडक महसूस होती है। जब हमारे आबा व अजदाद ने, जब अंग्रेजों का तसल्लुत हिंदुस्तान के ऊपर हुआ, पूरी तरह से हिंदुस्तान अंग्रेजों के ताबे हो गया। बड़ी लंबी दास्तान है। तो उस वक्त में सबसे पहला हिंदुस्तान को आजाद कराने का नारा लगाने वाला एक मुसलमान था, आलिम दीन। हमने सबसे पहले इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए आजादी का नारा दिया, वो मुसलमान है। और इस चमन को अंग्रेजों के हाथ से निकालकर एक गुलिस्तान की तरह हमने इसे सींचा है। जब हिंदुस्तान आजाद हो गया, अंग्रेज को यहां से निकाला गया, उस वक्त में जो जद्दोजहद सबने मिलकर की थी, जिसमें मुसलमान भी थे, और मुसलमानों ने अपने साथ हर मजहब के मानने वालों को लेकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। और एक वक्त आया कि अंग्रेज को हिंदुस्तान से भागना पड़ा। लेकिन जब अंग्रेज की हुकूमत थी, उस वक्त भी यह आइन था, मजहबी यह आइन था कि हर एक का अपना जो है पर्सनल लॉ हो। मुसलमान अपने शरीयत अहकाम में अपने शरीयत के पाबंद रहेंगे, हिंदू अपने शरीय अहकाम को पूरा करने में हिंदू धर्म ग्रंथ के पाबंद रहेंगे, क्रिश्चियन अपने अपने मजहब के फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे। हर एक को अंग्रेज गवर्नमेंट के अंदर भी ये हक हासिल था कि वो अपने मजहब के मुताबिक अपने मजहबी उम्र अंजाम देगा। अंग्रेज हुकूमत जब थी, हिंदुस्तान के मसाजिदों में अजानें गूंजती थी, हिंदुस्तान के अंदर शरीफ कानून लागू था, किसी मुसलमान को रोक टोक नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेज को हिंदुस्तान से निकाला गया, जब जमहूरी मुल्क इसे बनाया गया, ये सोच के बनाया गया कि ये गुलिस्तान, ये चमन आबाद रहेगा, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के फूल खिलेंगे, यहाँ मुख्तलिफ खुशबुएं आएंगी, एक आजाद जमहूरी मुल्क इसे बनाया गया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस है, जब आजाद कराने की बारी आई, जिसने इसे सबसे ज्यादा इस चमन को खून देकर सींचा, आज उसी की कौम को सबसे ज्यादा हालात में घेरा जा रहा है। जब आजादी के मुजाहिद, जब कानून साज उस वक्त कानून बनाए, तो उस कानून के अंदर हर एक को अपनी मजहबी आजादी का हक मुरत्तब किया गया कि हर एक कौम को और हर मजहब के मानने वाले को
ये हक होगा कि वो अपने मजहबी उमूर के अंदर अपनी शरीयत का पाबंद रहेगा और अदालिया कानून के अंदर, अदालत के अंदर उसके शरीय फैसले, उसका फैसला शरीय कानून के मुआफिक होगा। इसीलिए हमारे कोर्टों के अंदर मुसलमान का जब मामला कोर्ट में जाता है तो मोहम्मद लॉ के हिसाब से उसका फैसला होता है। जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ 1972 के अंदर पूरी तरह से बनाया गया और उससे पहले जब आजादी का वक्त आया, आजादी के वक्त के बाद में, आजादी के बाद में हिंदू लॉ मुरतब किया गया। जब हिंदू लॉ मुरतब किया गया तो उस वक्त के वजीर कानून ने यह ऐलान किया था कि आप आइंदा चलकर जो इस्तिलाह हिंदू कानून की मुरतब हुई है यही हिंदुस्तान का मजहबी कानून बनेगा। उस वक्त से कुर्बान जाए हमारे अकादरीन पर, इन्होंने जो है इसकी भनक को महसूस किया कि आइंदा चलकर एक कैसी परेशानी ला सकता है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ का क़याम अमल में लाया गया और मुस्लिम पर्सनल लॉ मुरतब किया गया कि हमारे मुसलमान के जो मामला थे वो मोहम्मद लॉ के हिसाब से कोर्ट में होंगे। हमारा निकाह हुजूर के शरीयत के मुआफिक होगा, हमारा तलाक हुजूर के शरीयत के मुआफिक होगा, हमारी मीरास तकसीम हुजूर के शरीयत के मुआफिक होंगी, हमारी इबादत हुजूर के शरीयत के मुआफिक होंगी, हमारे मुसलमानों के लेन देन के मामला हुजूर के शरीयत के मुआफिक होंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका। हम मुसलमान होने के नाते हम पाबंद हैं अल्लाह के हुक्म के, हम पाबंद हैं रसूलुल्लाह के शरीयत के। कोई मुसलमान ये दावा कह नहीं सकता कि मैं मुसलमान हूं लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं मानूंगा। बोलो कोई ये कहेगा? कोई हम में से ये कह सकता है कि मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं हुजूर की शरीयत को नहीं मानूंगा? एक मुसलमान के लिए लाजिम है और लाजिम है कि वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करे और हुजूर की शरीयत पर चले। और यही दो चीजों का मजमुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ कहलाता है। हम अल्लाह के हुक्म के और हुजूर के शरीयत के पाबंद हैं और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने पर और शरीयत मुहम्मदिया के इशाअत और उसको अपनाने पर हम किसी भी किस्म का समझौता किसी भी जमाने में किसी की भी हुकूमत में नहीं करेंगे। हम मुसलमान होने के नाते हमारी जान से भी ज्यादा, हमारे माल से भी ज्यादा, हमारी औलाद से भी ज्यादा हमें अल्लाह का हुक्म प्यारा है, नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत प्यारी है। कोई इस मजमे में ये कहे कि मुझे ये दो चीजें प्यारी नहीं है, छेड़खानी हो रही है, तरह तरह के मुद्दे छेड़े जा रहे हैं, परेशान हमें किया जा रहा है। वो लोग ये नहीं जानते, वो लोग ये नहीं जानते कि जिस कौम ने अपने ऊपर गोरों का तसल्लुत बर्दाश्त नहीं किया और गोरों से टक्कर ले सकती है, उस कौम की औलाद क्या आज के मौजूदा ना अहम किस्म के हुकूमतों से टक्कर नहीं ले सकती? हम ही ने खून दिया है। आज भी मुसलमानों के अंदर वो खून के अंदर वो ताकत, वो तासीर मौजूद है कि बड़े से बड़े
पहाड़ चट्टान से टक्कर ले सके। वो लोग नहीं जानते, उनकी साजिश, उनकी सोच कि हम इस मुल्क से मुसलमानों का खात्मा करेंगे, हम इस मुल्क से शरीयत मोहम्मदिया का खात्मा करेंगे और सबके लिए एक कानून। एक कानून क्या है? वो जो आजादी के 1950 के अंदर वजीर कानून ने कहा था कि हम हिंदू लॉ लाएंगे। ये कैसी सोच है? ये जमीन कैसी बर्दाश्त करेगी? ये चमन गुलिस्तान है, ये चमन गुलिस्तान है। यहां बसने वाला हर आदमी मुख्तलिफ किस्म की सोच रखता है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के ऊपर चलता है, मुख्तलिफ कल्चर को अपनाता है, इसकी जुबानें मुख्तलिफ है, इसके कपड़े पहनने का अंदाज मुख्तलिफ है। कर्नाटक की जुबान अलग है, महाराष्ट्र की जुबान अलग है, यूपी वालों की जुबान अलग है, कश्मीरियों की जुबान अलग है, बंगाल में रहने वालों की जुबानें अलग है। हर एक तबके की जुबान मुख्तलिफ है। इसके बावजूद तुम ये कहते हो कि हम सबके लिए एक कानून लाएं, ये कैसे हो सकता है? सबकी पसंद मुख्तलिफ, सबका कल्चर मुख्तलिफ, सबका मजहब मुख्तलिफ। आप इन सारे मजहब को एक प्लेटफॉर्म पर कैसे डाल सकते हो? आप मिसाल दे रहे हो, आप मिसाल दे रहे हो उन बरतानिया मुल्क की, इन मुल्क की। ये ऐसे मुल्क है जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के एक सूबे के रकबे के बराबर है, और वहां एक ही कम्युनिटी के लोग आबाद हैं। ये कानून उन मुल्कों में चल सकता है, लेकिन ऐसे मुल्क अमेरिका आज सब सुपर पावर मानते हैं। आज अमेरिका के अंदर एक्शन सिविल कोड लागू है। इतने बड़े देश अमेरिका के अंदर एक सूबे के अंदर ये कानून है कि आदमी एक निकाह कर सकता है। वही अमेरिका के दूसरे सूबे के अंदर कानून है कि आदमी एक से ज्यादा निकाह कर सकता है। और आदमी आज अमेरिका के अंदर आदमी अगर उसे एक से ज्यादा बीवी चाहता है तो दूसरे सूबे के अंदर जाकर जो अपना जो निकाह कर लेता है और जिंदगी गुजार रहा है। और तुम हमसे ये कह रहे हो हिंदुस्तान वालों कि नहीं नहीं हम सबके लिए एक कानून लाएंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? और तुम ये ढंडोरा पीट रहे हो कि एक्सा सिविल कोड यूसीसी के जरिए से अमन आएगा। ये तुम्हारी सोच गलत है। अमन नहीं आएगा बल्कि बदअमनी फैलेगी। मुसलमान कहेगा हम शरीयत मोहम्मदिया नहीं छोड़ेंगे, हिंदू धर्म को मानने वाले कहेंगे हम ये ग्रंथ को मानेंगे, क्रिश्चियन कहेगा हम बाइबल को फॉलो करेंगे। आप कैसे एक सांचे में डालोगे? ये मुमकिन कैसे हो सकता है? और मामला क्या होगा इससे? मामला क्या होगा अगर हम अपने मजहब को सामने रखकर सोचेंगे? आगे चलकर अगर हमने इस वक्त हुकूमत की बात को मान लिया कि हम चलो यूसीसी को कबूल करते हैं, एक्शन सिविल कोड को एग्री करते हैं, तो आगे चलकर क्या होगा? बीवी अगर मैंने निकाह कर लिया, अगर हमने निकाह कर लिया, अगर किसी तरह से मियां बीवी के अंदर जो मामला नहीं बन पा रहा है, दोनों चाहते हैं कि अलग हो जाए, इस्लाम ने इसके लिए आसान शरीयत रखी है कि अगर तुम्हारा निबाह नहीं हो रहा है तो दोनों लोग अपने जो है रास्ते से निकल जाओ, तुम दूसरा निकाह करो, तुम दूसरा निकाह करो, जिंदगी आबाद खुशहाल रहो। इसके बरखिलाफ क्या होगा? कोर्ट तक तुम्हें जाना पड़ेगा, कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी, औरत को खड़ा रहना पड़ेगा, मर्द को भी खड़ा रहना पड़ेगा, वकील के माध्यम से एक दूसरे की बुराइयों को उछालना पड़ेगा। और कितने दिन के बाद में मामला हल होगा पता नहीं। आज हिंदुस्तान के अंदर हजारों लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप उन केसों को तो हल नहीं कर पा रहे हो, अब कहते हो कि मजहबी केसें अदालत में आएंगी।
ये तो जो क्रिमिनल केस जो चल रहे हैं ये हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रहे, और आप कहते हो सिविल को केस को भी लाया जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और ये गंदी सोच कभी कामयाब नहीं होगी। और एक मुसलमान तो किसी भी हाल में जान तो दे सकता है, लेकिन इस बात पे समझौता नहीं कर सकता कि उसके आंखों के सामने हुजूर की शरीयत को जो है निश्तो नाबूद किया जाए। 1400 साल पहले जो जमाने ने हुजूर की शरीयत को कबूल की, पूरी दुनिया ने हुजूर की शरीयत को कबूल की। हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत, तुम कहते हो कि हम उस शरीयत को निकालेंगे? क्या तुम भूल गए? तारीख उठा कर देखो, अगर तुम्हें पता नहीं है तो तारीख उठा कर देखो। 1400 साल पहले पूरी दुनिया ने मुस्लिम पर्सनल लॉ कबूल किया, और मुस्लिम पर्सनल लॉ 1400 साल से जिंदा है, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कयामत तक जिंदा रहेगा। बोलो, जिंदा रहेगा? कौन कौन चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जिंदा हो? हाथ उठाकर बताएं। बोलो एक बार बुलंद आवाज में, हम हुजूर की शरीयत को बचाने में अपनी जान की बाजी लगाएंगे। इस हिंदुस्तान पे इस्लाम जिंदा रहेगा, कयामत तक जिंदा रहेगा, हुजूर की शरीयत जिंदा रहेगी। और इसके लिए हमें आज जो एहतजाज दर्ज करना है, और इसके लिए मेहनतें करवाई जा रही है जमीयत उलमा हिंद की जानिब से और मुस्लिम पर्सनल लॉ की जानिब से, कि आज उसका आखिरी दिन है एहतजाज दर्ज करने के लिए। मर्द अहबाब तो मस्जिदों के अंदर एहतजाज दर्ज किए हुए, इसी तरह आज अपने घरों के अंदर जाए, अपने औरतों का भी जीमेल आईडी बनाए, अगर जीमेल आईडी नहीं है तो जीमेल आईडी बनाए, और औरतों की तरफ से भी मेल भेजें और एहतजाज दर्ज करवाए। और उसके आज नमाज के बाद में, अभी जुमा के नमाज के अंदर, नमाज के बाद में पूरे हिंदुस्तान के मसाजिद के अंदर मौलाना महमूद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि पूरे मुसलमान आज के जुमे के दिन को यौम दुआ के तौर पर मनाएंगे और इज्तिमाई एहतजाज दर्ज करवाएंगे। अखबारात के जरिए से, न्यूज़ों के जरिए से अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे कि हम यूसीसी नहीं चाहते, हम शरीयत मोहम्मदिया चाहते हैं, हम शरीयत मोहम्मदिया के मुआफिक अपने शराई मसाइल हल करेंगे। इसके लिए अभी नमाज के बाद में हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब सदर जमीयत उलमा तालुका कोकाक यहाँ मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, और नमाज के अपनी अपनी इनफरादी नमाज के फारिग होकर सभी हजरात बैठे रहें, दुआ की जाएगी। दुआ के बाद सब हजरात मस्जिद से निकले। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।